हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुशील कुमार गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति। स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही कम समय में खत्म करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं क्लास। तो हम इसमें स्टूडेंट पढ़ेंगे भारत का आकार कैसा है और भारत जो है ना पूरे विश्व में या विश्व के नक्शे में कहां पर स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इसमें भारत एक दृष्टि में पूरी चीजें ना बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताया गया है। और इसमें देखते हैं पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ नहीं, अभी तो यानी फिलहाल 142 पॉइंट कुछ है, ठीक ना, 142 करोड़ है करीब। लेकिन अगर आप एग्जाम में आएगा आप तो 121 करोड़ ही लिखेंगे इसमें, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से है। 2011 में ही जनगणना हुआ था और 2011 के बाद 10 साल पे हर एक जो है ना 10 साल पे जनगणना होता है। लेकिन जो है ना इस बारी जो है 2021 में होना था, लेकिन पेंडेमिक के कारण, जो कोरोना पेंडेमिक था इसके कारण जो है ना ये जनगणना नहीं हो पाया। तो इसलिए 2011 के अकॉर्डिंग जो है ना भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। भारत का भूभाग का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे जो पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इंडिया का है। अब इसमें 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, आप लोग जानते हैं इसको। अब देखिए विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए, विश्व का पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल जितना है उस पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल पड़ता है। यानी जितनी जमीनें हैं ना पूरे विश्व में उसका 2.4% इंडिया जो ना की जमीन है। आगे चलते हैं, इसमें देखें विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% इंडिया में की जनसंख्या है और वो भी इसके अकॉर्डिंग। अब तो विश्व में भारत का जनसंख्या जो है प्रथम स्तर पे है, पहले चाइना फर्स्ट पे था, अब इंडिया फर्स्ट पे है जनसंख्या के मामले में। अब आता है जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान दूसरा लिखा गया है, अब फर्स्ट हो गया है, चूंकि इस जनगणना के अकॉर्डिंग जो है ना दूसरा स्थान है, ठीक है ना, विश्व में। अब चलते हैं क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत जो है ना 7वें नंबर का देश है, 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल, यानी कि जमीन के मामले में कि कितनी जगह घेरा है उसके अकॉर्डिंग जो ना भारत आता है 7वें नंबर पे। अब देखिए पहला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला देश है रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका और चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जो है ना भारत का नंबर आता है क्या बोलते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब चलते हैं देखते हैं इसके बाद। अब आता है ये भारत कहां पे स्थित है, क्या क्या भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई अगर देखा जाए। स्थल सीमा रेखा क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो ये देखिए आप लोग स्थल सीमा रेखा क्या होता है। देखिए भारत एक प्रायद्वीपीय जो है ना प्रायद्वीप कहलाता है भारत को। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरफ से जो है ना समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इधर से जो है ना अगर देखा जाए पश्चिम में तो अरब सागर से, अगर पूर्व में देखा जाए बंगाल की खाड़ी से, और अगर दक्षिण में देखा जाए तो ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए हम प्रायद्वीप इसको कहते हैं भारत को प्रायद्वीपीय। अब देखिए अब जो इसका लैंड है ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, ये अफगानिस्तान का, ये जो ना चीन वगैरह का हिस्सा जो है, इस जो है ना जो जमीन से लगा हुआ है उसकी हिस्से की बात की जाए, स्थल सीमा रेखा की बात किया जाए जो स्थल से लगे हुए हैं तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये स्थल सीमा रेखा है। अगर इसी का देखा जाए समुद्री सीमा रेखा, यानी जो ये समुद्र तट से लगा हुआ सीमा रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसका जो दूरी होता है ना, इसमें देखिए इसमें लिखा गया है किलोमीटर। अब आ जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को समूह को मिला करके ये दूरी बताया गया है। इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना हम लोगों का, उसको ले करके और बताया गया है, और लक्षद्वीप वगैरह इधर यहाँ पे जो है उसको सबको ले करके उसकी सीमा रेखा को देखा गया है, तो यह है 7,516.6 किलोमीटर। अब ये ऑप्शनल में ये सब आएगा, इसलिए आप पूरा ध्यान से इसे पढ़िएगा। भारत की मानक या उत्तर रेखा की कहा जाए बात की, भारत की मानक या उत्तर रेखा कहां से गुजरती है, इसको टाइमलाइन भी कहते हैं। तो ये देखिए भारत की मानक या उत्तर रेखा जो ना मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और ये जो ना 82
82 डिग्री 30 मिनट्स है इसका, और इसी से हम जो ना पूरे देश के टाइम सेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्वी देशांतर है इसका। अच्छा, आप लोग देशांतर और अक्षांश रेखाएं जानते होंगे। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रिड पद्धति में काटा गया है इसको, इसे ना ऊपर से नीचे की तरफ को हम कहते हैं देशांतर रेखा, और ये जो ना ऐसे जो लाइनें हैं इसको हम अक्षीय अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो हम देशांतर की बात कर रहे हैं। ये जो देशांतर है ना 82 डिग्री और 30 मिनट, इसी को हम कहते हैं भारत का मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं। और देखिए ये जितने भी देशांतर रेखाएं होती हैं, इन सभी देशांतर रेखाओं के जो बीच के समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक ना। इसलिए अगर देखा जाए ना तो भारत का यहाँ से यानी गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक का देखा जाए तो टाइम में 2 घंटे का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। अब अजय यहाँ देखते हैं भारत की मानक यामोत्तर रेखा जिस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना। अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है ये यहां से लेकर के और यहां तक का विस्तार कितना है। तो देखिए यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। और अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो यहां से यहां तक है, ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है ये सारा। अब आ जाते हैं देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है, पूर्वी देशांतर से लेकर के और ये पूर्वी देशांतर तक के बीच का है। अब बताइए भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो इधर देखिए पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान है, अगर हम उत्तर में देखें तो क्या है अफगानिस्तान है, अगर हम दक्षिण में देखें तो श्रीलंका और मालदीव है, और ठीक है और पूरब में देखें तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। अब ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी चीजें ये है, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा पड़ोसी देश। आगे चलते हैं। अब आते हैं इसमें देखते हैं वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। तो ऊपर से देखिए आप लोग जम्मू कश्मीर की सीमाएं जो है ना क्या बोलते हैं पाकिस्तान से मिलती है। उसके बाद से आ जाते हैं पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे जो राज्य हैं की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। अब देखिए चीन की जो है ना, चीन इधर के राज्य जो है ना चीन के से मिलते हैं ये जो भी है। अब देखिए इसमें क्या है, इधर में जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, उसके बाद से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये सभी जो राज्य है ये चीन के जो देश है इसकी सीमाओं से मिलते हैं। अब आते हैं वे राज्य जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती है। म्यांमार, अब देखिए म्यांमार से किसकी मिलती है, ये देखिए यहाँ पे है म्यांमार, और इसके कहा किसकी मिलती है। तो देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है म्यांमार से मिलती हैं। अब आते हैं वे राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। ये देखिए ये बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश की जो है राज्य उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से मिलती है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। इन असम वगैरह सभी राज्यों का जो है इसमें म्यांमार से सॉरी बांग्लादेश से इनकी सीमाएं मिलती है। अब आ जाता है कि पाक जल संधि क्या है। अच्छा बच्चों, पाक जल संधि जब आता है एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि पाक जल संधि कहाँ पे है। तो पाक से बच्चे समझ जाते हैं पाकिस्तान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच के जो भाग है इसी को हम कहते हैं पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को हम पाक जल संधि कहते हैं यहाँ पे। अब आता है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो देखिए लक्षद्वीप, इधर है लक्षद्वीप, और यहाँ पे पड़ोसी एक मुल्क है जिसका नाम है मालदीव, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं वह रेखा
जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देते कि कर्क रेखा। ये देखिए यहां से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। तो इस सॉरी ये है कर्क रेखा और इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, और नीचे में एक और होती है रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम जो कहते हैं मकर रेखा। तो अभी ये कर्क रेखा देखेंगे, कर्क रेखा जो ना 23.5 डिग्री पे गुजरती है। 23.5 डिग्री का मतलब कि 23 डिग्री 30 मिनट जो ना अक्षांशीय जो ना उत्तरी अक्षांश से गुजरती है ये, और ये जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। और ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में लगभग बांटती है, ठीक है। कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर के गुजरती है उसमें आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये 8 राज्य हैं भारत के जिनसे जो ना कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना ऑप्शनल में आएंगे आप लोगों के। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आ जाता है ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर। चूंकि जनसंख्या कम है अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान जो है थोड़ा सूखा क्षेत्र पड़ जाता है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यहां से देखिए बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और यहां से यहां तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और यही पूरब से पश्चिम देखा जाए लंबाई तो ये है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। उसके बाद से आ जाता है अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में, और उसके वह महासागर जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है हिंद महासागर। और ये चैप्टर हो गया खत्म। आप लोग एकदम आराम आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और हम इसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आप इसमें कमेंट में करके सही जवाब बताइएगा इसका, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया आपका ऑप्शनल क्वेश्चन। अब ध्यान से देख लीजिए आप लोग, और इसका जवाब आपको कमेंट में करना है, बताना है। ये हो गए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट दिखाते हैं हम आपको, ये इसको सही से रिवीजन कर करके और आप लोग जो ना इसका सही जवाब ढूंढेंगे। और ये है 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसे। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अपने से पढ़ पढ़ के जांचिएगा कि क्या आपने जो पढ़ा है वो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।